हम लोग करते क्या है, आजकल जो भक्ति होती है ना, भक्ति भी अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति हम लोग कैसी करते हैं, भक्ति के 3 प्रकार बताए हैं संतों ने। पहली भक्ति होती है हिलनी भक्ति, वाइब्रेटिंग डिवोशन। ये कैसी होती है, बोले भागवत की कथा चल रही है, चलो भाई सुन के आते हैं। अब कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी, भगवान कृष्ण की महिमा सुनी, तो मन में आया अरे भगवान कृष्ण तो बहुत जल्दी कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण ने मीरा पर भी कृपा करी, भगवान कृष्ण ने सूर पर भी कृपा करी, भगवान कृष्ण ने सब पर कृपा करी, तो हम पर भी कृपा करेंगे ना। तो चलो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। लेकिन हफ्ते भर बाद गए, बोले राम कथा चल रही है, चलो राम कथा सुनने के लिए चलते हैं। और जो राम कथा सुनने के लिए गए तो वहां जाकर के सुना कि राघवेंद्र सरकार के पास में भक्त नहीं आए, भक्तों का उद्धार करने के लिए राघवेंद्र सरकार स्वयं जंगल में गए जटायु जी का उद्धार करने के लिए। राघवेंद्र सरकार स्वयं जंगल में गए वो भीलनी शबरी का उद्धार करने के लिए। तो लगा अरे जब भगवान स्वयं आते हैं हमें तो जाना ही नहीं पड़ेगा, तो एक काम करते हैं भगवान कृष्ण की छोड़ो, तो राम जी की आराधना करते हैं। तब तक आ गई शिवरात्रि, तो शिव पुराण सुन लिया। बोले भोलेनाथ जिससे युद्ध करे, भोलेनाथ जिस पे कृपा कर दे वो तो जीवन में कभी हार ही नहीं सकता। बोले एक काम करो, राम जी कृष्ण जी को छोड़ो, अब तो भोले बाबा की आराधना करते हैं। ये होती है हिलनी भक्ति। लेकिन मैंने पूर्व में भी बताया, मानो सबको पर इष्ट अपना एक बनाओ, चाहे कोई हो। अगर देवी जी की आराधना करते हो तो देवी जी की आराधना करो, भगवान कृष्ण की आराधना करते हो भगवान कृष्ण की आराधना करो, श्री राघवेंद्र सरकार की आराधना करते हो श्री राघवेंद्र सरकार की आराधना करो। बोल तो क्या देवी जी के भक्त हैं तो भगवान कृष्ण के मंदिर में नहीं जाए? बोले जाओ, पर वहां जाकर के भगवान से मांगो क्या, भगवान से एक निवेदन करो, प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं देवी जी का भक्त हूँ और देवी जी के प्रति मेरे मन में आस्था और ज्यादा बढ़ जाए, मेरा मन और उत्कंठित हो जाए। जब ये मांगोगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बोले करना क्या है, इष्ट अपना एक बनाओ। वृक्ष की जड़ एक ही होती है, और अगर जड़ मजबूत है, अगर जड़ मजबूत है तो आपके वृक्ष के जो फूल होंगे, जो पत्ते होंगे, उनकी सुंदरता अलग दिखती है। आज किसी ने मुझसे पूछा, बोले हम गुरुजी के पास में गए थे कुंडली दिखाने के लिए, पूज्य पिताजी के पास में, बोले कुंडली दिखाने के लिए गए थे, तो हमने देखा कि हम गुरुजी के सामने जाकर के बैठे और गुरुजी ने हमारे सारे प्रश्न, सारे उत्तर सब अपने आप ही लिख दिए, हमने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। तो उनको कैसे पता चला कि हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है? उन्हें कैसे पता चल गया कि हमारे जीवन में ये घटना घट रही है? और तो और दीदी, मैंने देखा, मैं तो गुरुजी के सामने बैठा था और गुरुजी कभी मेरे घर भी नहीं गए, पर उन्होंने मेरे पूरे घर का नक्शा बता दिया कि तुम्हारे घर में यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। तो ऐसा कैसे हो गया? वैसे तो चीज कोई बताने की नहीं है, और वास्तव में ज्योतिष के माध्यम से भक्तों के कष्टों की निवृत्ति करने का बहुत प्रयास रहता है और करते भी हैं, पर बात सिर्फ है इष्ट प्रबल होना चाहिए। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो तुम कहीं भी बैठे रहो, तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो वो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर करा सकता है, लेकिन बस बात है तो आपकी इष्ट की प्रबलता की बात है। बोलियो के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री
पहली भक्ति होती है हिलनी भक्ति और दूसरी भक्ति होती है व्यापारिक भक्ति, बिजनेस डिवोशन। ये व्यापारिक भक्ति कैसी होती है? बोलियो की बिहारी लाल की जय जय श्री राम। गोविंद जय जय गोपाल जय बोली माँ की बिहारी लाल की। आज इस बच्चे का जन्मदिन है अंश का। बिहारी जी से बस यही निवेदन करती हूँ इस बच्चे के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे ठाकुर जी बहुत उन्नति करे और बहुत आगे जीवन में बढ़े। बोली माँ की बिहारी लाल की। दूसरी भक्ति होती है व्यापारिक भक्ति। व्यापारिक भक्ति कैसी होती है? बोले भगवान के सामने जाते हैं और ठाकुर जी के सामने जा करके ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, भगवान थोड़ी सी कृपा करो ना मुझ पर, भगवान थोड़ी सी कृपा कर दो मुझ पर, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान लोगों के पास में आज होता कल को नहीं होता, पर मेरे पास तो आज के आज ही नहीं है, पर प्रभु थोड़ी सी कृपा करो ना। सो भगवान से निवेदन करता है एक बार आपकी कृपा हो जाए। और कहता क्या है? मेरा छोटा सा संसार हो, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार हो, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, आ जाओ हरि, आ जाओ हरि, आ जाओ हरि, आ जाओ मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान को बुलाता है, भगवान को पुकारता है, और जब वो भगवान को पुकारता है तो भगवान भी कहते हैं हाँ बेटा आऊंगा, कृपा करूंगा। और धीरे 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 प्रभु कृपा करते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं, भगवान की एक विशेष बात आपको बताऊं। जब भगवान की कृपा होती है ना, जब बहुत अधिक कृपा करनी होती है, तो सबसे पहले वो जिस पर कृपा करते हैं उसके पास में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उससे छीन लेते हैं। उसके पास में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उससे छीन लेते हैं। फिर देखते हैं कि जब इसके पास में कुछ नहीं है तब ये मुझे कितना याद कर रहा है, और जब रहता है तब कितना याद करता है। और फिर प्रभु धीरे 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 अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान कहते हैं अगर एक साथ दे दूंगा, जिस व्यक्ति ने कभी 20 का नोट ना देखा हो और उसके हाथ में आप 2000 का पकड़ा दो तो क्या होगा उसका? उसको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। सही बात है। वैसे ही भगवान कहते हैं अगर एक साथ मैंने कृपा कर दी तो बेचारा कहीं मर ना जाए, इसलिए धीरे 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 करके पहले उससे छीनते हैं
और फिर धीरे 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 करके उस पर कृपा करते हैं। और एक दिन, जिस दिन उसको प्रभु की कृपा का आभास हो जाता है, जिस दिन वो कहता है हाँ कन्हैया तूने मुझ पर कृपा करी है, ये घर में जो कुछ है, ये यहाँ जो कुछ है, सब आपका ही तो है। फिर उसके मुंह से जिस दिन ये शब्द निकलता है, उस दिन आभास करना कि तुम्हारे यहाँ प्रभु की कृपा कैसी बरसती है। और इस बात का प्रमाण बैठी हमारी अरुणा आंटी। इन्होंने अपने घर का नाम क्या रखा? श्री श्याम बिला। ये रखने को और भी कुछ नाम रख सकती थी, पर एक दिन बोली दीदी मैंने तो ठाकुर जी से कह दिया घर मेरा नहीं है, आपका घर है, आप ही बना रहे हो, आप ही रह रहे हो, अब आप जानो कैसे क्या करना है। और वास्तव में वृंदावन गई अभी, तो बिहारी जी से बोली ठाकुर जी अब आपको चलना है और आपको ही कार्यक्रम करवाना है। यहाँ तो कराने वाले भी श्याम हैं और करने वाले भी श्याम हैं। उसका आभास आप लोग पल 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 कर रहे हो, हर जगह देखो। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपके घर में किसी का आप निमंत्रण करो और आपने निमंत्रण किया 10 लोगों का, और 10 लोगों की जगह कहीं आपके यहाँ 20 लोग आ जाएं, तो भोजन की पूर्ति कर सकते हो जाएगा थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। अच्छा 10 का आपने निमंत्रण किया और कहीं 100 लोग आ जाए तो पूर्ति कर लोगे? हो सकती है क्या पूर्ति? लेकिन यहाँ पर बात तो होती है 100-200 की, लेकिन हजारों में लोग खाते हैं और फिर भी भोजन जैसे का तैसा रखा रहता है, फिर भी वो जैसे का तैसा रखा रहता है। ये कृपा नहीं तो और क्या है? जिसके यहाँ पर रोजाना 500 आदमी भोजन करते हो, उसके यहाँ सब्जी क्या एक दिन में आ सकती है 10 दिन की सब्जी? लेकिन यहाँ परिस्थिति वो है, केवल जिस दिन कलश यात्रा थी उस दिन मंडी गए थे, उस दिन के बाद में आज भी जैसा का तैसा भंडार भरा हुआ है और रोज हजारों व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है? कलयुग में भगवान साक्षात दिखता नहीं है, उसकी कृपा का आभास किया जाता है। और जो व्यक्ति वास्तव में आभास कर लेता है, जो वास्तव में प्रभु पर विश्वास रखता है, तो उसकी लाज मेरा श्याम जरूर रखता है। और जिसने अपनी डोरी ही श्याम के हाथ में सौंप दी हो, तो उसका तो कहना ही क्या है। आज वास्तव में बात यही है, इसलिए भक्त तो कहते भी हैं क्या कि राखी शरण गिरधारी सावरा, कि राखी शरण गिरधारी सावरा। बोले भगवान मुझे अपनी शरण में रखो, कि राखी शरण गिरधारी सावरा, नाथ में हो गयो तेरो हरि में, हरि में, हरि में जैसो तैसो तेरो, 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 हरि में जैसो तैसो तेरो। श्री राधे। किसको स्वीकार करते हैं? बोले सबको। जब भगवान का भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगाते समय क्या करते हैं? बोले तुलसी दल डालते हैं। और जब तुलसी दल डालते हैं तो जैसा भी तुम्हारा भोग हो, प्रभु उस भोग को
स्वीकार कर ही लेते। आपने कैसा बनाया क्या बनाया उससे मतलब नहीं है, आपने तुलसी दल डाला, आप भाव लेकर के आए, भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब एक छोटे से तुलसी दल पर भगवान प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं, तो जिसने तुलसी को धारण कर लिया हो उसको तो फिर प्रभु नाथ में जैसो तैसो देव। इसलिए कहा है कि राम शरण गिरधारी सांवरा, मैं बिना बोल को चिरो हरि में, नाथ में हरि में जैसो तैसो तेरो हरि में जैसो तैसो तेरो हरि। श्री राधे। आप ठुकराओगे तो प्यारे हम और कहाँ जाएंगे, आप ठुकराओगे तो प्यारे हम और कहाँ जाएंगे। छान कर खाक जमाने भर की फिर लौट के यही आएंगे। नीचे अधम कामी कुटिल, नीचे अधम कामी कुटिल, अरे मैं जैसो हूँ तेरो, निज चरण में राखी मोहि नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर में, नटवर नंद किशोर मेरे प्राणों से प्यारे, छोड़ जगत का मोह में पड़ा तेरे द्वारे। यार कोई नहीं मिले मुझे इस भव सागर के भी, यार कोई नहीं मिले मुझे इस भव सागर के भी। दाता अपना लो अभी हरि में अधम से अधम हूँ। इसलिए कहा है राख शरण गिरधारी सांवरा, मैं बिना बोल को चिरो हरि में, नाथ में हरि में जैसो तैसो तेरो 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 भगवान मैं जैसा भी हूँ आपका ही। पर लोग व्यापारिक भक्ति करते हैं। व्यापारिक भक्ति कैसी करते हैं? बोले भगवान से कहते हैं भगवान एक बार आओ ना, मुझ पर कृपा करो। फिर भगवान कृपा भी कर देते हैं,
और जब भगवान कृपा करते हैं तो फिर होता क्या है, अभी रोज भगवान के दरबार में जाता था, लेकिन अब क्या करता है, बोले अब करता क्या है, बोले अभी रोज जाता था, महीने में एक बार जाता है। और धीरे 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 जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो अभी तो महीने में एक बार जाता था, जाने लगा, अब तो साल में एक आध बार जाता है। और जब थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ने लगी, धन बढ़ने लगा तो व्यस्तता बढ़ने लगी, और जब व्यस्तता बढ़ी तो साल तो छोड़ो, भगवान के दरबार में जाना ही बंद कर दिया। और जब भगवान के दरबार में इन्होंने जाना बंद कर दिया तो फिर अब परिस्थिति क्या बन गई, बोले अब भगवान को कहना पड़ा कि मेरा लगा हुआ है दरबार, कि मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। वो मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। बोली मेरा दरबार लगा हुआ है, एक बार तुम आ जाओ ना। बोली इस दरबार में हो क्या क्या रहा है, तो स्वयं बता रहे हैं प्रभु। बोली इस दरबार में क्या मिलता है, आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा, तू दूर खड़ा क्यों तरस रहा, तू दूर खड़ा क्यों तरस रहा। मिले जीवन का धार, मिले जीवन का धार, तुम आ जाओ एक बार। वो मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। प्रभु भगवान कहते बेटा मेरा दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर तो बस आनंद ही आनंद बरस रहा है। जो ही कहा उसी समय में क्या देखते हैं, भक्त कहता है प्रभु सुनो, आ तो जाऊंगा पर पहले मेरी बात तो सुन लो। ये देखो सीधा सीधा व्यापार चल रहा है। भक्त क्या कहता है भगवान से, अभी पैसा बहुत कमाना है, 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 अभी बच्चों को भी ब्याना है, अभी बच्चों को भी ध्याना है। पहले दो, देखो कैसे व्यापार होता है, पहले दो बंगला का तब आऊंगा दरबार, ले दो बंगला का तब आऊंगा दरबार। वो मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। ये सीधा सीधा व्यापार है पर ऐसे नहीं। सब तीसरी भक्ति होती है सात्विक भक्ति। प्रभु जो दिया मैं उसमें हूँ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, क्या मेरी डोरी मेरे भरोसे, मेरे भरोसे तेरी गाड़ी है, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। किसके भरोसे किसकी गाड़ी है, इनके भरोसे। वो बात अलग है कि बरखा आंटी के भरोसे इनकी गाड़ी है। प्रेम होता ही ऐसा है, प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है। माता सवरी ने प्रेम किया मेरे राघवेंद्र सरकार से तो झूठे बेर भी खिलाए। उस भीलनी ने, विदुरानी ने प्रेम किया मेरे कन्हैया से
तो केले के छिलके खिलाए। और बरखा आंटी ने प्रेम किया मेरे श्याम से, सो गा रही थी कल मेरे भरोसे तेरी गाड़ी, और मैं जानू मेरा काम जाने। वास्तव में ये प्रेम ही तो है। प्रेम में कोई होश नहीं रहता, बस बात है तो केवल विश्वास की है, बात है तो केवल भरोसे की है। और जिसका विश्वास, जिसका भरोसा मेरे श्याम पर हो जाए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी से प्रेम करो अच्छी बात है, पर पहले नारायण से प्रेम करो। बोली मां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।